नया मील का पत्थर छूने को तैयार इसरो। अब अंतरिक्ष नहीं, समंदर में भी इसरो करेगा कमाल। कमाई के लिए भी इसरो ने बनाया नया प्लान। इसरो की तकनीक को दुनिया करेगी सलाम। दोस्तों, जब से कोरोना दुनिया में आया है, तब से दुनिया थम सी गई है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से दुनिया में महीनों तक सारा काम थम गया था। साल 2020-21 में कोरोना महामारी की मार इसरो के स्पेस और रिसर्च के क्षेत्र पर भी पड़ी। बावजूद इसके, वैज्ञानिकों ने न सिर्फ वैक्सीन और दवाइयां बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मजबूत किया, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में शोध जारी रखकर स्पेस साइंस के क्षेत्र में झंडे गाड़े। और इसी वजह से इसरो के कारनामे पूरी दुनिया जानती है। इसरो ने अपने बेहतरीन कामों की बदौलत दुनिया को बताया है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। दोस्तों, वो इसरो ही था जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा था। इसरो के काम और तकनीक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल मिशन में कामयाबी हासिल की थी, जबकि इससे पहले अमेरिका और चीन जैसे देश भी ऐसा नहीं कर पाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो का मार्स मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन है। इस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि हॉलीवुड की एक फिल्म थी ग्रेविटी, जो स्पेस में शूट की गई थी। इस फिल्म को शूट करने का खर्च ही 1000 करोड़ रुपए था। दोस्तों, अब इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से इसरो का नाम अमेरिका की नासा और रूस की रोस्कोमोस से भी ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, तकनीक के क्षेत्र में इसरो इतनी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है कि वो इन सब से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, वैसे इसरो के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं, लेकिन अब इसरो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे उसका नाम अब दुनिया की स्पेस एजेंसियों के शिखर पर होगा। दोस्तों, अभी तक इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में धमाल मचा रहा था, लेकिन अब इसरो समंदर पर भी अपना राज जमाने की तैयारी कर रहा है। इस नए मिशन के लिए इसरो ने खुद को तकनीकी रूप से इतना डेवलप कर लिया है कि अब वो कुछ ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों की कल्पना को भी पीछे छोड़ देगी, जो स्टार ट्रेक की काल्पनिक तकनीकों को हकीकत का आकार दे सकता है और कई मायनों में उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसरो के इसी नए मिशन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें वो इंसानों को पाताल की गहराइयों में भेजने की तैयारी कर रहा है। ये मिशन इसरो के गगनयान मिशन जैसा ही है, बस गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे, लेकिन इसरो के समंदर वाले मिशन में यात्री पाताल की गहराइयों में भेजे जा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप इसरो के इस नए मिशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। मानवयुक्त पनडुब्बी तैयार करने में जुटा इसरो। समंदर के 5000 मीटर नीचे इंसानों को भेजने की तैयारी। समंदर के राज खोलेगा इसरो का समुद्रयान मिशन। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में झंडे गाड़ने के बाद अब इसरो समंदर में भी अपना पताका फहराने की तैयारी में है। इसके लिए इसरो एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रहा है जिसकी मदद से समंदर की असीम गहराइयों में इंसानों को भेजा जा सकेगा। इसरो के इस नए मिशन का नाम है समुद्रयान। इसी मिशन के तहत इसरो 2024 में समुद्र की 5000 मीटर गहराई में अपने 3 वैज्ञानिकों की दल को भेजेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। इसी साल अक्टूबर में जितेंद्र सिंह ने इसरो के मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया था। इस मिशन को देश का पहला डीप सी ओशन मिशन कहा जा रहा है। इस मिशन के पूरा होने के बाद भारत, चीन, रूस, जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास गहरे समुद्र के अंदर होने वाली गतिविधियों को जानने के लिए समुद्रयान है। दरअसल इस मिशन से भारत समुद्र के अंदर छिपे खनिज भंडारों की खोज करेगा। इस मिशन के तहत कुछ दिन पहले समुद्रयान को 500 मीटर की गहराई में शोध के लिए उतारा गया था, लेकिन इस समुद्रयान को नए सिरे से मानव मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रयोगशालाओं के अलावा इसरो भी काम कर रहा है। दरअसल भारत का लक्ष्य है 2024 तक 3 यात्रियों को लेकर समुद्रयान 5 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र में उतरे। गहरे समुद्र की तलहटी में अपार खनिजों के भंडार छुपे होने की संभावना है, जो या तो धरती पर उपलब्ध नहीं है या फिर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इस मिशन की मदद से इन खनिजों को समुद्र के तल पर खोजने में मदद मिलेगी। भारत के समुद्रयान की निगरानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी करेगा, जो कि डीप ओशन मिशन का हिस्सा होगा। इस मिशन का कुल बजट 5 सालों के लिए 4077 करोड़ होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की माने तो केंद्र सरकार ने हाल ही में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत अक्टूबर में समुद्रयान को 500 मीटर की गहराई में रिसर्च के लिए उतारा गया है। हालांकि अब इस समुद्रयान को नए सिरे से मानव मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक अक्टूबर 2021 में हल्के स्टील का निर्मित पनडुब्बी को 500 मीटर गहराई तक भेजा गया था।
इसका व्यास 2.1 मीटर था, जो मानव युक्त है। इसे 5000 मीटर गहराई के लिए विकसित करने पर काम किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये 500 मीटर समंदर के नीचे भेजने के लिए जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बनी थी, लेकिन 5000 मीटर समंदर में जाने के लिए जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल होगा वो टाइटेनियम की बनी होगी। दरअसल समुद्रयान मिशन के लिए जिस पनडुब्बी या फिर कहें सबमरीन व्हीकल का डिजाइन तैयार किया गया है, इसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। इसका ये नाम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर किया गया है। इसका आकार एक्यूमेनी वैन जितना है और इसे मिशन के वक्त जहाज से उठाकर समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाएगा। इसके डिजाइन को इसरो, IITM और DRDO की मदद से तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, साल 2024 में जब ये मिशन शुरू होगा, उस वक्त 3 वैज्ञानिकों को इस मत्स्य में बैठाकर समंदर में उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि बन जाने के बाद इस मत्स्ययान का कुल वजन 25 टन होगा और जब इसे समंदर में उतारा जाएगा तो ये एक तार के जरिए एक जहाज से बंधा होगा। इसके बाद शुरू होगा मिशन। दरअसल मत्स्य के जरिए 3 वैज्ञानिकों को समंदर की 5000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। ये वो जगह होती है जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटों तक तेजी से नीचे उतरते हुए ये पनडुब्बी यान हिंद महासागर की तलहटी पर पहुंच जाएगा। इतनी गहराई में पानी का दबाव 600 एटमॉस्फेयर्स होता है, जो मोटे तौर पर प्रति वर्ग इंच एक हाथी के बराबर है। यानी अगर समंदर के इतना नीचे कोई इंसान पहुंच जाए तो उसके शरीर पर पानी का इतना दबाव होगा कि उसका शरीर किसी बम की तरह फट जाएगा। समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद इस पनडुब्बी के बाहरी हिस्से में लगी लाइटें अंधेरे को दूर कर देंगी। इसके बाद शुरू होगा इस पनडुब्बी का असल काम। समुद्र की तलहटी पर पहुंचने के बाद पनडुब्बी अपनी रोबोटिक आर्म से नमूने एकत्र करेगी। दरअसल भारत का इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे का मकसद ये है कि ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाकर समंदर के अंदर मौजूद संसाधनों को खंगालने में आने वाली इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करने के लिए भरोसेमंद स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सके। दरअसल 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का ये जोन देश के जमीनी इलाके का करीब 2/3 है। दोस्तों, दरअसल इस तकनीक में भारत अभी दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। अमेरिका ने समंदर को खंगालने की शुरुआत साल 1964 में की थी। तब अमेरिका ने एल्विन नाम की पनडुब्बी बनाई थी, जो समंदर की 4500 मीटर नीचे जाकर खोज कर सकती थी। बीते 2 दशकों में चीन ने भी मजबूत डिप वाटर कार्यक्रम लॉन्च किया। पिछले नवंबर में उसने मानव पनडुब्बी यान फेंडा वुइझे को मेरियाना ट्रेंच में 10,909 मीटर की गहराई में भेजकर रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि इसके मुकाबले भारत का प्रोजेक्ट काफी छोटा है। हालांकि भारत ने अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और अगर काम इसरो के हाथ में है तो माना जा रहा है कि इसमें जल्द ही भारत कुछ ऐसा करेगा जिससे इस क्षेत्र में भारत का भी दबदबा बन जाएगा। दरअसल इस तरह के काम काफी महंगे होते हैं और इसरो के बजट के लिए जो पैसा मिलता है वो उसके अंतरिक्ष के कार्यक्रमों पर ही खर्च हो जाता है। हालांकि अब इसरो कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बाद इसरो की कमाई में जबरदस्त इजाफा होगा। दरअसल दोस्तों, इसरो ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए विदेशों से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए करार किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाली हूँ। कमाई बढ़ाने के लिए इसरो करेगा विदेशी सैटेलाइट लॉन्च। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च के लिए 4 देशों के साथ किया करार। करार के साथ ही इसरो को हुई 132 मिलियन यूरो की कमाई। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने कामों के लिए ही दुनिया भर में जानी जाती है। भविष्य में भारत के स्पेस कार्यक्रमों को और ज्यादा तकनीकी रूप से सफल बनाने के लिए इसरो लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही इसरो कमाई भी करने लगा है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजने में इसरो कितना माहिर है और अब इसरो ने इसी को अपना कमाई का जरिया भी बना लिया है। दरअसल इसरो ने विदेशी उपग्रहों की लॉन्च के लिए 4 देशों के साथ समझौता किया है। इसके जरिए अरबों की कमाई भी हुई है। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। सैटेलाइट लॉन्च के लिए चारों देशों के साथ कम से कम 6 समझौते हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की माने तो इसरो ने 2021 से 2023 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल साल 1999 से अब तक इसरो कुल मिलाकर 34 देशों के 342 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। विदेशी लॉन्च के जरिए इसरो ने पिछले 3 साल यानी 2019 से 2021 के बीच 10 मिलियन यूरो यानी 86.48 करोड़ रुपए कमाए हैं। जितने भी विदेशी सैटेलाइट्स इसरो ने अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, उनमें से ज्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी प्रदर्शन के लिए थे और अब इसरो ने इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना लिया है। दरअसल इसरो ने सबसे ज्यादा 226 अमेरिकी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। उसके बाद 12 इंग्लैंड और कनाडा, 11 जर्मनी और 8 सिंगापुर के सैटेलाइट्स शामिल हैं।
इसके अलावा दर्जनों और देश हैं जो 1 से लेकर 5 सैटेलाइट्स तक भारत के रॉकेट से अंतरिक्ष में लॉन्च करवा चुके हैं। इसरो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते लॉन्च के लिए जाना जाता है, इसलिए छोटे और मध्यम आकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए दुनिया भर के देश भारत से संपर्क करते हैं। अमेरिका जैसा देश, जिसका अंतरिक्ष संस्थान नासा अपने बेहतरीन कामों के लिए जानी जाती है, वो भी इसरो की तरह सस्ते स्पेस मिशन के लिए इसरो का इस्तेमाल करती है। दरअसल इसरो की पहचान ही यही है कि जो काम दूसरे अंतरिक्ष एजेंसी नहीं कर पाती है, वो काम इसरो कर दिखाता है।